जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज 19 अगस्त है, मंगलवार है और गुरु जी महाराज कहते हैं आज के दिन, मंगलवार के दिन जब आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो आपके सब काम मंगल होने लगते हैं। तो अनंतम कोट शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। सबसे पहले मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, उनसे क्षमा याचना करती हूँ कि मैंने इतनी देर बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। बार बार मैसेज आ रहे थे संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, और अभी 1-2 दिन से तो ये मैसेज भी आ रहे थे कि तेरा काम बन गया तो तू शुक्राना करना ही बंद कर दिया। नहीं गुरुपा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो सारे काम आपने ही बनाने हैं, क्योंकि कर्ता करान तो आप ही हैं। मैंने अपना और अपने घर परिवार का सब कुछ आपके श्री चरणों में रख दिया है, संपूर्ण समर्पण कर दिया है। तो गुरु महाराज, मेरी ज़िंदगी में और मेरे घर परिवार की ज़िंदगी में जो भी होगा वो आपकी दया से होगा, आपके हुक्मनामे पे होगा और आपकी रज़ा में होगा, और हम सबको कबूल होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोट शुक्राना। और मुझे इतनी लेट शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरु महाराज क्षमा करें और संगत जी भी क्षमा करें। और जो भी संगत जी मेरी ये सत्संग सुन रहे हैं और जो भी अंकल जी शेयर करेंगे, गुरु जी उनको ब्लेस करें। तो सबसे पहले तो मैं अपने बेटे अंकल जी जो कि शिवांश हैं, गुरु महाराज की देन है, उनके बारे में सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से बीच बीच में मेरे को मैसेजेस आते हैं टेलीपैथी से कि तेरे बेटे पे संकट है, कोई उसको कभी अकाल मृत्यु का, कभी एक्सीडेंट का, कभी हॉस्पिटलाइजेशन का, ऐसे करके बहुत सत्संग मैंने सुने हैं। और जब भी ऐसे कोई सत्संग आते हैं, जब लास्ट टाइम एक बार आया था कि एक्सीडेंट होने का खतरा है, जिसमें एक सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया था कि एक संगत आंटी जी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने इग्नोर कर दिया था सत्संग को सुनना। तो उनके बेटे अंकल जी को बहुत चोट लगी थी लेग में और हेड में और ये सब ऐसे। तो वो सब मैं सुन रही थी। तो क्योंकि संगत जी मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है, जब गुरु महाराज टेलीपैथी से कोई भी मेरे बेटे अंकल जी के बारे में कोई भी जैसे मैसेज देते थे कि तेरे बेटे पे ये कष्ट है या वो कष्ट है, और मैं नहीं सुनती थी, इग्नोर कर देती थी या हो जाता था समहाउ, तो कभी रह भी जाता है तो उसके ऊपर कष्ट आ जाता था। पर अब जब मैंने वो सत्संग सुना, और आप मानेंगे संगत जी, क्योंकि आप गुरु जी की संगत हैं तो आप ज़रूर मानेंगे उनके करिश्मे, आपको पता है। और तो गुरु महाराज ने क्या किया, गुरु महाराज ने कहा कि मैंने उसको गोद में उठा के रखा है, तो ये सत्संग सुन और उसका कष्ट कटवा ले। मैं अपना सुरक्षा कवच उस पर रखा हुआ है मैंने। तो मैंने वो संगत जी सत्संग सुना पूरा, और गुरुजी से अरदास भी की कि आप जी का बच्चा है, करने वाले मान नहीं रहे हैं तो आप उनके ऊपर उल्टा दो ना, तो ये 10% आपके बेटे अंकल जी को, शिवांश को भुगतना पड़े, और ना ही 90% आपको भुगतना पड़े। क्यों गुरु महाराज, हम बेयर करें किसी की गलत करनी, आप उन्हीं पे लौटा दीजिए। तो ऐसे करके मैंने अरदास की कि मुझे नहीं पता गुरुजी कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे इतना पता है मेरा गुरु तापी गुरा दिया नहीं रीसा। मेरे मालिक के आगे, मेरे रब के आगे, मेरे प्रभु के आगे, मेरे महादेव के आगे, मेरे महाशिव के आगे, मेरे महाकाल के आगे कोई नहीं है ऊंचा, सब है नीचे। तो मेरे मालिक है सबसे ऊंचे। तो जब आप हैं, जब अनंत बेअंत स्वामी का आशीर्वाद है मुझ पर, मेरे घर परिवार पर, तो मैं क्यों चिंता करूं? मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब कर्ता करान आप हो, आपने देखना है, आपने रक्षा करनी है। और मानेंगे संगत जी, वो जैसे स्कूल में एकदम से चलते चलते विद नो रीजंस, क्योंकि उन दिनों मुझे बहुत सत्संग आ रहे थे कि वो लेडी मान नहीं रही है, वो करवा रही है, बैक टू बैक करवा रही है, बैक टू बैक कर रही है। तो क्या हुआ, कभी से खरोंच लग रही थी या कुछ, तो वो गिरा, एकदम से चलते चलते गिरा
और गिर के मतलब उसकी जो लेग वाला मैंने सुना था, जिसमें उन बेटे अंकल जी की लेग वो हो गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी, पूरा उसका जो है लेग से लेके ऊपर तक और सिर पे भी उसको झटका लगा था। वो ऐसे गिरा और वो सब हुआ, मतलब कि बहुत तेज हुआ और उसकी पूरा लेग मुड़ गई, कमर से भी ट्विस्ट आ गया, सब कुछ हुआ, पर इट वॉज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। वो बहुत कुछ सेकेंड्स के लिए हुआ और होके उसके बाद ही वॉज बैक टू नॉर्मल, वो नॉर्मल हो गया। तो गुरु महाराज ने पलक झपकते में अपने बच्चे की रक्षा की। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा। और आप अभी भी आजकल भी मुझे सत्संग आ रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, आज भी इनफैक्ट आया है कि अपने बेटे के लिए सुरक्षा कवच, ये सत्संग सुन और सुरक्षा कवच बना ले, क्योंकि जो भी लेडी है हमारे घर परिवार से ही हैं, ससुराल पक्ष से ही, और वो मेरे बेटे अंकल जी के ऊपर निरंतर कुछ ना कुछ क्रिया करती रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ के लालच में तो करती रहती हैं वो कुछ ना कुछ क्रिया, वो हमें खुश नहीं देख सकती हैं। तो गुरु महाराज उसके रिलेटेड बहुत सत्संग मुझे सुना रहे हैं। आज भी सुनाया कि हॉस्पिटल जाने से पहले उसको ये सत्संग सुन ले, और उस पर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ है, 1 सेकंड भी बर्बाद मत कर, उसकी जान पे बनाई है, सत्संग सुन ले। तो मैं सारे सत्संग सुन रही हूँ गुरुपा की दया से, और गुरुपा सुनवा रहे, मैं क्या सुन रही हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरे गुरुपा सब करवाते हैं मुझसे और मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे कर्ता करान तो वही हैं। तो महाराज करवा रहे हैं और उनकी दया से शिवांश बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने बेटे अंकल जी जो कि शिवांश हैं, प्रभु की दात हैं, उनकी तरफ से लख 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 बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम कोट शुक्राना करती हूँ, बेअंत 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 शुक्राना करती हूँ, इनफाइनाइट शुक्राना करती हूँ, हर पल हर क्षण शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अपने बच्चे की रखने का शुक्राना, मुझे इस लायक बनाए रखने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दातिया शुक्राना, जितना भी मैं करूं उतना कम है शुक्राना, हर पल हर श्वास हर क्षण तन मन धन से शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मैं अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से करना चाहती हूँ, मेरे मालिक का, कि उनकी हेल्थ को ठीक रखने का, हालांकि अभी थोड़े इश्यूज हैं अभी उनको, बट स्टिल उनके अंदर कोई गंभीर बीमारी नहीं बनी, क्योंकि वो बीमारी के सत्संग मेरे मालिक ने सत्संग सुना के वो कष्ट काट दिए। तो इसलिए अभी इज ओके, और थोड़ी बहुत खांसी वगैरह की प्रॉब्लम है, वो लापरवाही करते हैं तो इसलिए उन्हें हो जाती है, और प्लस उनमें चेंजेस भी बहुत हैं। जैसे वो बहुत पोलाइट हो गए हैं, पहले से बहुत सहनशील हो गए हैं, और जैसे वो स्टार्टिंग में थे जब हमारी शादी हुई थी, और ब्लैक मैजिक की वजह से वह बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, लॉजिकल टॉक्स करते थे, प्लस प्लस करके सोचते थे, नेगेटिव सोचते थे, बेसिकली नेगेटिविटी उन पर इतनी हावी हो चुकी थी कि उन्हें कुछ पॉजिटिव नज़र ही नहीं आता था। इनफैक्ट मुझ में भी नहीं, घर में भी कहीं कोई पॉजिटिविटी नहीं नज़र आती थी, वो अपने हर रिश्ते में नेगेटिविटी में देखते थे। तो अब मेरे मालिक का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ना केवल उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक को काटा, वशीकरण को काटा, बांधन क्रिया को काटा मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर से, प्लस उनको पॉजिटिविटी की लाइफ देनी शुरू की है। अब वो हमारे बारे में, मेरे बारे में, बेटे अंकल जी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं और उसको सुधारते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो हमारा काम चल रहा है रिनोवेशन का दिल्ली में, तो वो भी गुरुजी की वजह से शुरू हुआ है, और गुरुजी उसमें बरकत डाल रहे हैं, वो खुद वहाँ सब कुछ करा रहे हैं अपनी देख रेख में। हम तो यहाँ बैठे हैं गाजियाबाद में, बट वो सारे काम अपने आप हो रहे हैं, मालिक ने बंदे अपने आप भेज रहे हैं, सुझाव डाल रहे हैं मन में, और हम वैसे ही करते जा रहे हैं, और प्रभु अपनी रख में सब काम करा रहे हैं और सब अति उत्तम हो रहे हैं। तो लख 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 बार शुक्राना है मेरे प्रभु के श्री चरणों में, मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से, उनको दीर्घायु रखने का और मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद बख्शने का, उनको अच्छी सेहत देने का शुक्राना मेरे मालिका, और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना मेरे मालिका। कहीं ना कहीं वह जानते हैं कि गुरुजी शक्ति हैं, पर मैं
ये ज़रूर मेरे को इस बात का इंतज़ार रहेगा गुरुपा का, वो सही समय आने पे उन्हें अपने साथ ज़रूर जोड़ेंगे, तब मैं इसका अलग से और एक शुक्राना करूँगी। मेरे मालिक के चरणों में बेअंत 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 हर पल हर लम्हा जो है मेरा शुक्राना बनाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अब एक शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे मालिक ने आज ही मुझे सत्संग सुनाया है, और कहते हैं जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है इक्वली। तो मालिक ने आज मुझे सत्संग सुनाया कि उन्होंने मेरे ऊपर से काली क्रिया और टोने टोट के सब भस्म कर दिए हैं, और अब उन्होंने मुझे हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस कर दी है और टेंशन फ्री लाइफ। और मेरे घर का एटमॉस्फेयर टचवुड बहुत अच्छा है, बहुत कूल है, बहुत काम है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मालिक कहते हैं तेरा दौर आने वाला है, तू फर्श से अर्श पे जाएगी। मुझे तो अभी फर्श से अर्श वाला फीलिंग हो रहा है। मैं इतनी मतलब खुश हूँ कि मेरे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया, कूल हो गया, शांत हो गया, अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हुई मेरे हस्बैंड अंकल जी के बीच में। और मैं इसी से इतनी खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। जो लड़की बिल्कुल जीना ही नहीं चाहती थी, उसको कुछ मतलब आस ही नहीं दिखती थी ज़िंदगी की, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखता था, और उसकी झोली में आपने इतनी नेमतें डाल दी मेरे मालिक, इतना ब्लेस कर दिया मेरे रब्बा। मैं कैसे करूं शुक्राना, अल्फाज कम पड़ते हैं मेरे दातिया। आपका लख 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 बार शुक्राना है। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी हो रही, जिंदगी हो रही, बसर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। मेरी मालिका, आपके श्री चरणों में 2 लाइनें मैंने बोली हैं। मेरी आवाज़ ज़्यादा तो कुछ अच्छी नहीं है, पर आज मन कराया दातिया, आपने ही बुलवा दी है, मैंने क्या बोली हैं। सब मेरे आप को करता करान। मेरे मालिका, मेरे दातिया, मेरे प्रभ, मेरे रब, मेरे दीनानाथ, मेरे बंधु, मेरा दीन दयाल, सब आपकी कृपा से है, सब आपकी कृपा। आज मैं इतनी खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में। और मालिक कहते हैं तेरी ज़िंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, तो और जब वो आएंगी तो उससे पहले डिस्क्लोज नहीं करना है, और जब वो आएंगी तो शुक्राना करी संगत नाल। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा। आपने अभी मुझे इतना ब्लेस कर दिया है, मेरे को एक कूल लाइफ ब्लेस कर दिया है, मतलब मैं तो अभी हवा में उड़ रही हूँ गुरु जी। तो आई लव इट। बस यही सुख शांति घर परिवार की बनी रहे, आपस में हम सबके प्रेम बढ़े, एक दूसरे की हम केयर करें। मैं, मेरे हस्बैंड अंकल जी, बेटे अंकल जी, हम सब में प्यार रहे, एक दूसरे के लिए केयर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कंसर्न्स हो। और इससे ज़्यादा एक लेडी को और क्या चाहिए होता है गुरुपा। और जिस बच्चे के ऊपर आपका हाथ हो, महाशिव का, महादेव का, महाकाल का, उसके तो वैसे ही वारे न्यारे हैं दातिया, वैसे ही वारे न्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, और करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना दातिया, एक बार और शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, आज 19 तारीख और मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सोमवार है और रात्रि के 10:08 हो रहे हैं। संगत जी, गुरु जी मुझे दो तीन दिन से तो दो बार शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं एक ही दिन में, तो शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज सोमवार है, यानी कि गुरु जी का वार है, महा सोमवार। और गुरु जी कहते हैं कि इस दिन किया हुआ शुक्राना 1,00,000 पाठ करने के बराबर होता है। ये सभी को बोलते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर।
संगत जी, गुरु जी हमारे कितने ही कष्ट काटते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, कभी ड्रीम में, कभी वैसे, और सत्संग सुनवा करके। संगत जी, गुरु जी की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। जब से गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए हैं तब से हमारी ज़िंदगी बदलने लगी है संगत जी। क्योंकि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और गुरु जी हमें हर पल बचाते हैं। क्योंकि जो लोग हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं और वो रुक नहीं रहे हैं संगत जी। ब्लैक मैजिक मेरे घर में इस कदर किया हुआ है कि हम जिंदा होकर भी जीवित जिंदा नहीं हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ ब्लैक मैजिक ने, वो लोग रुक नहीं रहे हैं। और गुरुजी मुझे सब कुछ टेलीपैथिक माध्यम से बताते रहते हैं कि वो तेरे घर की औरत है। लेकिन संगत जी, कल तो गुरुपा ने एक और नाम लिया था कि तेरे घर में इस नाम से है और वो जेंट्स है। नाम जैसे बताया ना, पहला स्पेलिंग तो मैं समझ गई, ये तो जेंट्स है हमारे घर में। तो गुरु संगत जी, आप सोचो कि 18 साल से तो एक लेडी जी घर की है जो पीछे पड़ रही थी, रोजाना ये सब करती है, और अब एक जेंट्स का नाम भी आ रहा है। एक पड़ोस की महिला भी बताई थी। तो गुरु जी, आप ही इन्हें रोको। मैं आपके ही चरणों में समर्पित करती हूँ कि आपकी जो राजी हो, आपकी जो रजा हो, आप वही करें। आपको जो सही लगे, हम आपकी रजा में ही राजी हैं। पर इतना ज़रूर है संगत जी कि जीना दुश्वार हुआ पड़ा है। जीने की इच्छा अब ख़त्म ही होती जा रही है संगत जी। अब गुरुपा पे विश्वास है, गुरुपा जो करेंगे, जो सही करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। गुरुपा ही हमें बचाएंगे इन लोगों से संगत जी। मैंने तो संगत जी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया है और ना ही करूँगी ज़िंदगी में कभी ऐसे काम। और गुरुपा ये बताते भी हैं, नीम करौली वाला बाबा भी बताते हैं कि बेटा तूने सबके साथ अच्छा किया, तू सबके काम आई है, तेरे कभी कोई काम नहीं आया। तो ये बात सच है संगत जी, मेरे कोई काम नहीं आया, कभी भी नहीं आया। मैं दुख की घड़ी में जी रही थी, 3 साल मेरे इस तरह निकले थे जैसे नरक में ज़िंदगी जी रही हूँ संगत जी। ओवरी में मेरे दर्द होता था से, और मुझे फाइब्रोड भी थी यूट्रस के बाहर, और कहीं रिपोर्ट सही नहीं आ रही थी। 5 साल से दिखा रही थी मैं, और 3 साल तो मेरे अधिकतर बिस्तर पे ही निकले। तो मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, पैसे से ना हेल्प करी किसी ने भी। और संगत जी, गुरुपा गुरुपा हमारे सारे कष्ट एक न एक दिन काटेंगे, ये मुझे विश्वास है संगत जी। और गुरुपा नहीं होते तो शायद आज हम जिंदा भी नहीं होते संगत जी। गुरुपा के 7-8 महीने से मेरे बेटे के लिए जो गुरुपा करनाती है उसके लिए टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं या सत्संग भी सुनवा रहे हैं गुरुपा कि तेरे बेटे को ये कष्ट है, वो कष्ट है, जो भी हैं। तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ। अभी आ रहा है कि तेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ सकती है, डेंगू का बता रहे हैं। तो गुरुपा आप ही रक्षा करो इन बच्चों की गुरुपा। आज संगत जी, मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको 3 साल से पता नहीं इन लोगों ने क्या कर रखा है, 3 साल से लगातार उसको ब्लड की कमी आ जाती है और वो रात में सो नहीं पाती, न दिन में सो पाती, और उसकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। अभी उसको आज फिर ड्रिप लगी थी और कई ड्रिप लग चुकी हैं अभी 2 महीने में। तो गुरुपा को पता है कि क्या कर रखा है उसके साथ भी, वो भी सही नहीं रहती है संगत जी। ना तो बच्चे ही सही हैं, ना मैं सही हूँ, ना मेरे हस्बैंड ही सही हैं। दुकान का काम धंधा बंद रखा है और मैं सोचते सोचते इतनी टेंशन में पागल हो जाती हूँ कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। ऐसी ज़िंदगी जीना मुझे कठिन लग रहा है, बहुत कठिन परिस्थिति आ चुकी है संगत जी। अब तो गुरुपा ही संभालेंगे, संभाल तो रखा ही है गुरुपा ने,
लेकिन और आगे अब गुरुपा आप ही संभालो। मैं तो आपको ही समर्पित करती हूँ सब कुछ। मेरे बस का अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक मैजिक वालों को मैं नहीं रोक सकती गुरुपा, और आप ही रोक सकते हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बेटे के लिए भी मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा आप ही देखो, आपका नाती है, आप ही संभालो, आप ही उसकी रक्षा करो, हम चारों की रक्षा करो गुरुपा। और संगत जी, मेरे बारे में भी आते मैसेज आते रहते हैं, सत्संग आते रहते हैं कि बेटा तुझे कैंसर हो रहा है, या ऐसे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ संगत जी, और गुरुपा से अरदास लगाती रहती हूँ। गुरुपा आप ही मेरे वैद्य हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही सब कुछ हो, जाने जहान हो गुरुपा, आप ही भगवान हो, आप ही महाशिव हो, आप ही ब्रह्मांड के मालिक हो गुरुजी। आप ही मुझे सही करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी दिखाने गुरुजी, आपको ही सही करना है सब कुछ। जब आपने अपना बनाया है, अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, तो गुरुजी आपको ही सौंपती हूँ, आप ही सही करो सब कुछ मेरे घर में गुरुपा। आप आओ मेरे घर में रहो गुरुजी हमेशा के लिए। और संगत जी, एक और मैसेज आ रहा है कि तेरे घर में एस नाम के आदमी की कैंसर से मौत हो सकती है। तो एस नाम से तो मेरे हस्बैंड ही हैं, और एस नाम से मेरी बेटी भी है। तो संगत जी, मैं तो गुरुपा आपसे ये अरदास करूँगी कि प्लीज़ गुरुपा ये सब होने से बचा लो हमें गुरुपा। ऐसे रोग कष्ट मत दो गुरुपा, हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुजी। तो इतनी परीक्षा मत लो गुरुपा, बहुत परीक्षा दे ली अब तो गुरुपा, अब इतनी परीक्षा मत लो गुरुजी, पूरा परिवार ही बिखर जाएगा गुरुजी। आप ही बचाओ, आप ही रक्षा करो गुरुजी, चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करो, 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करो गुरुजी। हम सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरुपा, आप ही सबको ठीक करो गुरुजी, ये मेरी अरदास है गुरुपा। और गुरुपा आप ही सब कुछ सही कर सकते हो गुरुजी, और हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी, रोज़ दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी। लेकिन 1-2 दिन से तो गुरुजी आप बहुत ही कम दर्शन दे रहे हो, पता नहीं, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मैं कष्ट इतने हैं उनसे भी टेंशन में हूँ, और आपने भी 2-3 दिन से इतने दर्शन भी नहीं दे रहे हो। जब मैं मंदिर जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, तो गुरुपा इस बात की भी मुझे टेंशन हो रही है कि गुरुजी शायद मेरे से नाराज़ हैं। संगत जी, गुरुपा मैसेज टेलीपैथी के माध्यम से मुझसे कहते हैं कई महीने से कि बेटा मीठा छोड़ दे और चावल छोड़ दे। संगत जी, चावल भी छोड़ दिए मैंने, लेकिन 1-2 बार खीर में ज़रूर खा ली थोड़े से, और मीठा बहुत कम खाती हूँ। लेकिन संगत जी, कभी कभी आ जाता है, घर में होता है तो बहुत खा लेती हूँ। अभी जन्माष्टमी पे मैंने ना मिंगी पाक बनाई थी, गोले की वो बनती है ना बर्फी कतली, तो 3 दिन से मैंने खूब खाई है। अब शायद गुरुपा मेरे से नाराज़ है, सॉरी गुरुपा, क्या करूँ, ये मन है मानता ही नहीं है, क्या करूँ। मीठे की तो मैं पहले से बहुत शौकीन हूँ गुरुपा, मैंने आपसे पहले भी अरदास लगाई थी गुरुपा, आप ही रोक सकते हो मुझे, आप ही रोको गुरुपा मीठा खाने से। मैंने संगत जी चाय टॉफ़ी की स्टार्ट कर दी, क्योंकि डायबिटीज़ है ना मुझे, तो इसलिए। लेकिन वो अब बर्फ़ी बनाई है मींगी पाक, वो मैं खाई जाती हूँ। आज तो मैंने खूब दाब के खाई थी संगत जी, 3 दिन से खूब खा रही हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। आप गुरुपा कुछ ऐसा कुछ करो ना चमत्कार कि मेरा मीठा खाना छूट जाए और मेरा मीठे खाने से मन हट जाए बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुपा आप ही सब कुछ देखो, आपने ही सब कुछ करना है गुरुपा, और आपकी वजह से हम जिंदा हैं, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। आप जो भी करोगे, जो सही करोगे, बढ़िया करोगे, बेहतरीन करोगे गुरुजी। और आप हैं तो मैं टेंशन नहीं लेती गुरुजी, अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेती कि हाँ ऐसा कुछ होगा या ऐसा हो जाएगा, नहीं लेती मैं गुरुजी, क्योंकि ये सोचती हूँ हर पल कि हाँ गुरुजी हैं मेरे साथ। गुरुपा मैं ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं छोड़ पा रही हूँ आपसे, आपको पता है कि नेगेटिविटी इतनी हावी है मेरे ऊपर, पता नहीं कौन सा मेरे अंदर भूत, कौन सी आत्मा बैठी है, मुझे कुछ नहीं करने देती गुरुपा। आप ही ये सब सही करो गुरुपा, आप ही निकालो मेरे शरीर में से खींच के क्या है क्या नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा,
मेरे दिल और दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं कि दुनिया छोड़ दूँ, ये कर दूँ, पर बच्चे अभी शादी नहीं हुई है गुरुपा, दोनों बच्चों, वो भी अगर मैं दुनिया छोड़ दूँ तो वो बच्चे भी तो परेशान हो गुरुपा, उनकी हालत तो और बद से बदतर हो जाएगी। और मैं सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ गुरुजी, आप जाने जहान है, आप सब जानते हो, मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से आज गुरुवार के दिन यानी गुरु जी के दिन संध्या वेला में 21 अगस्त को अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जैसा कि आज सब लोग जानते हैं कि आज कान्हा जी की छठी है और साथ में आज गुरुवार भी है, तो सबको कन्हैया जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें, सबकी मन की इच्छाएं पूरी करें गुरुजी महाराज। आज के दिन सबको खूब खूब ब्लेसिंग मिले, खूब खूब ब्लेसिंग मिले। संगत जी, मैं वैसे सुबह के समय भी शुक्राना गुरु पिताजी सेवा लेते हैं मुझसे, सुबह भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि अब अमृत वेला मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि रात को संगत जी लेट सोती हूँ, 1-1:30 बज जाता है मुझे सोने में। कल रात को भी मेरे को 1:45 बज गए, 2 करीब सोने में। सॉरी संगत जी, पौना बोलने के लिए मना किया गुरु पिताजी ने। तो 1:45 पे ऐसे करीब मैं सोई रात को, और संगत जी फिर सुबह में उठ नहीं पाई। सुबह में 8 बजे मेरी आँख खुली, और संगत जी दोपहर में लेटती हूँ तो दोपहर में मुझे नींद नहीं आती, तो मैं फ़ोन चलाती रहती हूँ। इसी वजह से आज मैं सुबह का शुक्राना नहीं कर पाई, या मैं क्या कर पाई संगत जी। देखो, मैं तो चलती नहीं, यहाँ पे किसी की भी औकात नहीं है खुद से कुछ कर सके। ये तो गुरु पिताजी की मर्ज़ी के अनुसार ही होता है। हम सोचते हैं कि हमने कुछ किया, नहीं, हमारे गुरु पिताजी की इतनी रहमत है, इतनी कृपा है कि वही हमसे शुक्राना करवाते हैं, वही हमसे सेवा लेते हैं, तो हम सेवा कर पाते हैं। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाते, और उन्होंने मुझे ये सेवा का निमित्त बनाया है, मुझसे ये सेवा लेते हैं। तो इसके लिए आपका गुरु पिताजी का लख लख शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक का, कि उन्होंने मेरे नसीब में ये सेवा डाली। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, और धन्य हूँ। मेरा सोया हुआ नसीब जगा दिया मेरे बाबा ने मुझसे ये सेवा स्वीकार करके। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इसी भांति अपनी कृपा सदैव बनाए रखना बाबा। और बाबा जी, मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं अमृत वेला फिर से संभाल सकूं। मेरा अमृत वेला छूट गया, मुझे दुख लगता है, क्योंकि संगत जी जब से लड़का बेटा जो है ना, वो सुबह सुबह जल्दी निकलता है, करीब निकल जाता है, कभी 5:30 निकल जाता है, कभी 6:30। तो मैं क्या करूँ, उठ के मैं उसके लिए करने लग जाती हूँ कुछ काम, जैसे उसको लंच बना के देना, उसका टिफ़िन तैयार करके देना। और गुरु पिताजी भी वैसे ही कहते हैं कि तुम अपनी सेवा पूरी करो, तुम्हारी सच्ची सेवा ही तुम्हारा, ये समझ लो, जब भी तुम गुरु जी को याद करोगे अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, तभी तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे साथ है, तभी तुम्हारा अमृत वेला है। तुम अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ कर यदि अमृत वेला करते हो तो वो अमृत वेला भी नहीं लगता। इसलिए तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मुझे सेवा देने के लिए। कल संगत जी हमारे घर में ना अतिथि आए। अतिथि क्या, जिस भैया से मैंने, मतलब जो टैक्सी वाला भैया था जिसने मेरे बेटे के लिए ये काम सजेस्ट किया था ना संगत जी, गुरुजी जिसका रूप बना कर आए थे, कल वही लड़का आया और अपनी वाइफ को भी लाया संगत जी। संध्या वेला मैं पूजा कर रही थी, गुरुजी का सत्संग कर रही थी डाउनलोड। उसी समय संगत जी वो दोनों पति पत्नी आए और बिल्कुल लक्ष्मी नारायण की जोड़ी के रूप में आए संगत जी हमारे यहाँ। गुरु पिताजी ने मुझे सेवा बख्शी, इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि संध्या वेला गुरु पिताजी का सत्संग करते हुए वो दोनों के दोनों आए। और संगत जी उसकी वाइफ ने रेड कलर का सूट पहन रखा था, पूरा रेड कलर का सूट था चुंदरी पर का, और भैया ने उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी संगत जी। लेकिन ऐसा लग रहा था दोनों लक्ष्मी नारायण हमारे घर में पधारे हैं संगत जी। गुरु पिताजी ने हमें सेवा बख्शी, उनको चाय नाश्ता कराया, और संगत जी बेटा मोमोज़ ले आया था वो खिलाए, और उसके बाद उनको ठंडा पिलाया। चाय तो नहीं पिलाई क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था संगत जी, सॉरी। तो वो ठंडा पिलाया और ठंडे की सेवा ली, और उन्होंने मोमोज़ वगैरह खाए। उसके बाद फिर शाही पनीर की सब्ज़ी बनाई।
बेटे ने ही बनाई। मेरा बेटा बहुत अच्छी सब्जियां बनाता है संगत जी, मैंने ही उसको सिखाया था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी शाही पनीर की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई और संगत जी उन्होंने खाई, तो बहुत बहुत सुख मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु पिताजी का कि ऐसा सौभाग्य बख्शते हैं कि संगत जी देखो, जो नसीब वाले होते हैं ना, अतिथि भी उन्हीं के घर में जाते हैं और अतिथि में ही भगवान का वास होता है। इसलिए कभी भी कोई अतिथि आए तो उसकी खुश खुश होकर सेवा करें, मतलब ये मानकर सेवा करें कि स्वयं लक्ष्मी नारायण या स्वयं गुरुजी महाराज हमारे घर में पधारे हैं, हमें ये सौभाग्य बख्शा है कि हम सेवा करें। क्योंकि संगत जी हम लोग सेवा कर नहीं पाते, हम स्त्रियां हैं, घर में लगी रहती हैं, काम धंधे में, अपने घर के काम काज ही संवारने में लगी रहती हैं, सबके लिए सारा दिन मेहनत करती हैं, सबके लिए सारा दिन अपने घर में लिए करते हैं संगत जी, पर ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो कभी ना कभी ईश्वर हमसे इस भांति सेवा लेने के लिए आ जाते हैं, स्वयं चल के आ जाते हैं कि देखें मेरा बच्चा या मेरी बेटी जो हमें इतना मान देती है, इतना हमको मानती है, वो हमें पहचानती नहीं पहचानती है, हमारा मान करती है कि नहीं करती है। तो संगत जी किसी भी रूप में नारायण आ सकते हैं, उनके कोई रूप नहीं और सभी रूप उन्हीं के हैं। इसलिए आप सभी में उनको देखें। आपके घर में कोई अतिथि आता है तो उसका यथायोचित स्वागत सत्कार करें, क्योंकि जहाँ गुरुजी विराजमान हो जाते हैं ना, वो घर आपका नहीं रहता, वो मेरे गुरु पिताजी का घर बन जाता है। यानी और फिर जब गुरु पिताजी का घर है तो हम वहाँ के सेवादार हुए ना, सेवक हुए ना। तो जो भी आता है हमारे घर में सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना जो हमें ये सेवा बख्शी, अनंतम शुक्राना। और आज संगत जी जैसे कि कान्हा जी की छठी है, सॉरी संगत जी छठी है कान्हा जी की, तो गुरु पिताजी ने देखो खीर प्रसाद बनवाया, कढ़ी प्रसाद बनवाया, मिक्स वेज बनवाया और चावल प्रसाद बनवाया, रोटी प्रसाद बनवाया, पूरी प्रसाद बनवाया, सब कुछ प्रसाद बनवाया संगत जी। और कन्हैया जी को काजल लगाया बेटी ने, और हमने काजल लगाई, दोनों बेटियों को दक्षिणा दी संगत जी जो संभव हो सका। और खूब धूमधाम से कन्हैया जी की गुरु पिताजी ने छठी मनवाई, गुरु पिताजी को भी वही भोग लगाया। शुक्राना मेरे महाराज जी का, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का मुझसे सेवा लेने के लिए। और ये तीज त्यौहार इतनी उमंग से, इतनी खुशी से अब हम मना पाते हैं ना संगत जी, जो कि पहले नहीं मना पाते थे। हर तीज और त्यौहार पे संगत जी पता नहीं क्या चीज़ थी हमारे घर में, कैसी निगेटिविटी थी कि जब भी कोई तीज त्यौहार होता संगत जी घर में कलेश हो जाती। हम चाहते कि अच्छी तरह हंसी खुशी से, ये नहीं है कि पैसे नहीं खर्च होते, ये नहीं है कि चीज़ सामान नहीं आता, ये नहीं है कि घर में किसी चीज़ की कमी होती, कपड़े नहीं आते, लत्ते नहीं आते बच्चों के, वो तो हर चीज़ होती। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों कलेश हो जाती घर में, जरा सी बात में इतनी इरिटेशन बन जाती, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता संगत जी, और झगड़ा हो जाता घर में किसी ना किसी बात का। अब तो संगत जी ये हाल है कि कोई भी त्यौहार हो, हम एक दूसरे से ज़्यादा बोलते नहीं हैं। मतलब हमारे हस्बैंड अंकल से मैं बोलती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो अभी तक अपने घर वालों के कहे में ही चलते आए हैं। और अभी तक अब गुरु पिताजी संकेत दे रहे हैं कि मैंने उसके ऊपर जो वसीकरण उन लोगों ने कर रखा था उसको मैंने काट दिया है। लेकिन फिर भी संगत जी मैं उनसे ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। जब अब पूरी ज़िंदगी निकल गई संगत जी, अभी तो क्या है, इंतज़ार करते करते कभी तो सुधरेंगे, कभी तो मेरी सच्चाई उनको नज़र आएगी। लेकिन संगत जी आज दिन तक शायद आई नहीं है। अब गुरु पिताजी चाहेंगे तो नज़र आएगी। अब उम्मीद छोड़ दी है संगत जी, मैंने तो सब गुरु पिताजी के ऊपर छोड़ दिया है। अब मेरे गुरु पिताजी आ गए, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे और किसी की कोई ज़रूरत नहीं। कोई मुझे समझे ना समझे, मेरा भगवान मुझे समझता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी तो इस तरीके से गुरु पिताजी के बहुत मैसेज आ रहे थे, और गुरु पिताजी ने सत्संग भी सुनवाया कि अब वो तेरे से माफ़ी मांगेगा, मैंने सारा उसका वसीकरण वगैरह काट दिया है। तो संगत जी इधर कलेसे होना भी बहुत कम हो गई है कलेसे होना। अभी तो संगत जी तीज त्यौहार कोई भी होता है तो हंसी खुशी से जो भी मालिक ने हमें दिया है उसके साथ में गुरु पिताजी बड़े खुशी से त्यौहार मनाते हैं संगत जी। गुरु पिताजी ने जब गुरु पिताजी हमारे यहाँ आए थे ना, तो दिवाली से कुछ टाइम पहले आए थे संगत जी, 2023 में आए थे संगत जी गुरु पिताजी हमारे घर में अपने चरण लेकर। तो दिवाली पे गुरु पिताजी ने मैसेज दिया था कि अब की दिवाली तेरी बहुत अच्छी जाएगी संगत जी। सच में वो दिवाली बच्चे भी कहते हैं कि सबसे अच्छी गई थी, और कोई कलेश नहीं हुआ था। और संगत जी बीमारी जो हमारे घर में फैल जाती थी ना, हमेशा कोई ना कोई बीमार ही रहता था, चाहे बेटा बीमार हो चाहे पति बीमार हो। लेकिन संगत जी इस बारी कोई बीमार भी नहीं रहा था, शुक्राना गुरु जी महाराज का। उसके बाद तो फिर संगत जी हर दिवाली गुरु पिताजी के मैसेज आने कि दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, ये त्यौहार बहुत अच्छा जाएगा, उनकी ब्लेसिंग पहले से ही मिल जाती। तो संगत जी सारे त्यौहार बहुत अच्छे जाते हैं। शुक्राना
मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी देखो, तीज हो, त्यौहार हो, तभी अच्छा नहीं होता, ये तभी अच्छा नहीं होता कि जब आप खूब पैसा खर्चा करते हो। पैसा खर्चा करने को त्यौहार नहीं कहते कि को अब आप अच्छे अच्छे कपड़े ले आए, खूब पैसा खर्चा किया, खूब सजावट करवा दी, लाखों उड़ा दिए आपने अच्छी चीज़ सामान लाने में, इसमें उसमें आपने इतना कुछ कर लिया और फिर जरा सी बात में आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपके घर में कलेश हो जाती है। अगर आपको मन की शांति नहीं है ना संगत जी, तो आपका पैसा खर्चा करना सब व्यर्थ है, सारा तीज त्यौहार सब बेकार है, सब व्यर्थ है। गुरु पिताजी पहले तो मन में शांति दे देते हैं संगत जी, कि थोड़े में भी बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है कि हमारे पास थोड़ा है लेकिन मन में सुकून है, सब लोग हंसी खुशी के साथ साथ में हैं, खा पी रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं और संगत जी देखो गाने बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। बस ये जो माहौल घर का होता है ना, पॉजिटिविटी से भरा हुआ, ये सुख शांति प्रदान करता है संगत जी। अब ये क्या है, आपने खूब खर्चा किया, किसी का भी मुंह बना है परिवार में, तो आप अच्छी तरह से त्यौहार नहीं मना सकते, चाहे कितना भी आप पैसा खर्च कर लो, वो मन की शांति आप कहीं से नहीं ला सकते। वो तो सिर्फ भगवान ही डालते हैं हमारे हिस्से में। जैसे कि हमारे गुरु पिताजी के हर त्यौहार गुरु पिताजी पहले ही ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इनके साथ में हर त्यौहार बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। अब आप ये सोचो कि त्यौहार तो त्यौहार संगत जी, वो तो बहुत अच्छे होंगे ही होंगे। गुरु पिताजी हमारे साथ में तो हमें हर दिन त्यौहार महसूस होता है, जैसे लगता है कि हर दिन हमारे घर में त्यौहार है, त्यौहार हो या ना हो, क्योंकि गुरु पिताजी ऐसी स्थिति बना के ही रखते हैं। क्योंकि कोई भी काम में हम कभी पीछे नहीं रहते। गुरु पिताजी अगर हमारे साथ खड़े हुए हैं तो उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है, हम कोई भी काम निडर होकर कर जाते हैं, चाहे हमारे पास पैसे हो, चाहे हमारे पास नहीं हो, चाहे हमारे पास साधन हो, चाहे हमारे पास साधन नहीं हो। वो सारे साधन स्वतः ही जोड़ देते हैं संगत जी, सारी कमियां खुद ही दूर कर देते हैं। पता नहीं सब कैसे होता चला जाता है, पर हाँ होता सब समय पे, और सब बेहतर ही नहीं होता है, क्योंकि सब हमारे गुरु पिताजी सब समर्थ कर देते हैं, क्योंकि वो खुद ही सब समर्थ हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। हर त्यौहार को इतना स्पेशल, इतना सुंदर बना देने के लिए, इतनी फीलिंग के साथ वो त्यौहार मनवा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पहले कोई भी फेस्टिवल होता था छोटा से छोटा, हमने जो सवेरे कपड़े पहन लेते थे तो संगत जी शाम को कपड़े चेंज करने का मन ही नहीं करता था। मतलब करते थे, जैसे मैक्सी पहन ली नहा के तो उन्हीं में पूजा कर दी नहा धो कर, लेकिन जो अच्छे सही से कपड़े होते थे वो पहनने का मन नहीं करता था। उत्साह जिसको कहते हैं ना, अंदर से उत्साह ही नहीं आता था। अब क्या है संगत जी कि सुबह जो कपड़े पहने उसके बाद शाम को स्पेशल कपड़े निकाले बढ़िया सेलवारी से, सज संवर के पूजा करनी है शाम को। आज तो कन्हैया जी की छठी है, आज तो जन्माष्टमी है। अब छोटे छोटे फेस्टिवल में भी बच्चे भी ऐसे ही करते हैं संगत जी, उमंग के साथ कपड़े निकालते हैं कि हाँ हमें शाम को ये ड्रेस पहननी, मम्मा आप ये मैचिंग की ड्रेस पहन लेना। संगत जी ऐसा माहौल जब घर का होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है। छोटी छोटी चीज़ भी बहुत इंजॉय करने का मन करता है, और इंजॉय करते भी हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना हमारे जीवन में कहते हैं ना, इतना जो जीवन ऐसा था बिल्कुल रंगहीन, बेरंग जिसको कहते हैं ना, बेरंग हो चुका था, कोई रंग नज़र नहीं आता था सिवाय एक अंधेरे के। आपने उस बेरंग जीवन में रंग ही रंग भर दिए मेरे गुरु पिताजी, उत्साह ही उत्साह भर दिया। आज कोई भी त्यौहार होता है बिल्कुल अंदर से आत्मा करती है कि ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, बच्चों के लिए ये भी करो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। वो चाहते जगा देने के लिए, वो खुशियाँ दे देने के लिए, मन में इतने भाव भर देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब आपकी कृपा से इतना बड़ा चेंज जो आया हमारे जीवन में, ये सब आपके दिया है मेरे दाता। आप ही ऐसा जादू कर सकते और कोई नहीं कर सकता मेरे बाबा। ये बात तो सत्य है संगत जी, इसको टाला नहीं जा सकता कि कितनी भी बदकिस्मती हो आपके जीवन में, कितनी भी किस्मत खराब हो, ऊपर वाले ने नसीब में एक इंच अन्न का दाना न लिखा हो, आपको देख के हर कोई मुंह फेर लेता हो, बस मेरी एक बात, आपका कितना भी वक्त ख़राब चल रहा हो, आपने कितने भी माड़े कर्म किए हो, इस बात की तो मैं गारंटी से गारंटी देती हूँ संगत जी। इतना मेरा पूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास जिसको कहते हैं मेरे गुरु पिता पे है कि संगत जी जिसकी कहीं से ना बने उसकी यहीं से बनेगी। जो सब जगह से हार चुका हो ना संगत जी, वो मेरे बाबा के द्वार पे एक दफ़े जाए। मेरे बाबा इतने करुणा के, इतने दया के सागर हैं संगत जी कि पापी से पापी भी कभी खाली नहीं आता, उसकी भी झोली में वो डाल ही देते हैं अपनी रहमतों की, ये कहते हैं ना अपनी रहमतों की पोटली। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूँ उतना कम, जितना शुक्राना करूँ उतना कम। वैसे भी कहते हैं ना संगत जी, जिसकी किस्मत ख़राब होती है, जिससे भगवान भी रूठ जाता है ना,
उसका और कोई ठौर नहीं होता। लेकिन गुरु जी ऐसी हस्ती हैं, ऐसी कहते नहीं है, ऐसी एक शक्ति है, वो शायद भगवान से भी बड़े हैं। गुरु तो वैसे भी भगवान से बड़े होते हैं संगत जी, उनका ओहदा भगवान से भी बड़ा होता है क्योंकि वो गुरु होते हैं। तो बस जिसका भगवान के दर पे भी ठौर नहीं है ना, वो गुरु के दर पे जाए, वो गुरु जी सहारा जरूर देते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है मेरे मालिक। हम सबके जीवन में इतनी खुशियाँ देने के लिए, इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए, भर भर के देने के लिए। अब तो हमने सोचना ही बंद कर दिया कि कल हमारे साथ क्या होगा। मुझे ये पता है कि मेरे बाबा हैं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और सब मेरे बाबा ने ही संभाल रखा है संगत जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा यकीन है कि आगे भी सब मेरे बाबा ही संभालेंगे। वो जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं और अच्छा ही करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, मेरा पूर्ण समर्पण आपके चरणों में। अब जो मर्जी करो बाबा, आपका लिया हर फैसला, हर कार्य किया हुआ हमारे सिरोधार्य है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं संपूर्ण समर्पण करती हूँ आपके आगे मेरे बाबा। ये आपका परिवार है, आपके बच्चे, आपके बच्चों की खुशियाँ, आपके बच्चों के दुख सब आपको ही संभालने हैं बाबा, आप ही देखो। बस मैं तो एक चीज़ की अरदास लगाती हूँ आपसे, हमेशा लगाती हूँ बाबा, उस चीज़ की अरदास कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए बाबा आपके लिए। हर पल मैं आपकी याद में तड़पती रहूँ मेरे मालिक, और आपके नाम दात का खजाना मेरे पास बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए मेरे मालिक, बढ़ता ही चला जाए। और यही विनती, यही प्रार्थना, यही दुआ करती हूँ कि सबका भला मांगती हूँ मेरे बाबा। सरबद्दा भला करो, सबके भंडारों भरो मेरे मालिक। जो आस औलाद जिसके पास नहीं है उसकी झोलियाँ भरो, उसके घर में भी नन्हे मुन्ने कन्हैया भेजो मेरे बाबा। सबकी ज़िंदगी खुशहाल हो, सबकी ज़िंदगी में सदा के लिए खुशियाँ स्थायी हो जाए। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनका कहना माने। हर घर की एकता अखंडता बढ़ती ही चली जाए मेरे मालिक। सभी परिवार संयुक्त रहें, फिर से सतयुग आए मेरे बाबा, फिर से सतयुग आए। हर घर में मेरे बाबा की जयकारे लगे, घर घर में मेरे बाबा विराजमान हो, घर घर में संगत हो, घर घर में सत्संग हो। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना आपसे। सर्व जीवों का कल्याण हो बाबा, सब जीवों पर भी कृपा करो, उन्हें भी कोई ना दुखाए बाबा, उनसे भी सभी प्रेम करें। यही मेरी विनती प्रार्थना है, स्वीकार करो। हे गुरु जी महाराज, अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। यदि मुझसे कोई सत्संग बोलने में भूल चूक हो कृपया मुझे क्षमा करें संगत जी। यदि मुझसे कोई सत्संग बोलने में भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।